नमस्ते दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 21 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये करंट अफेयर्स होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में हम करंट अफेयर जो है वो काफ़ी पढ़ते हैं, लेकिन हमें याद नहीं रहता है। तो जहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं बेस्ट ट्रिक भी आपको बताऊँगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम नज़र डालेंगे जो 20 नवंबर का होमवर्क का क्वेश्चन था वो क्या था। तो क्वेश्चन था, हु हैज़ बिकम द 17th प्रोटेम स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। बिहार विधानसभा के 17वें प्रोटेम स्पीकर कौन बने। तो इसके लिए जो ऑप्शन थे वो थे सुशील मोदी, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी और जीतन राम मांझी। तो आप में से कई लोगों ने इसका जवाब सही दिया है। इसका जो सही जवाब है वो है जीतन राम मांझी। चलिए देखते हैं जीतन राम मांझी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो ये है जीतन राम मांझी। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 6 अक्टूबर 1944 को। इनके जो बर्थ प्लेस है वो है गया, बिहार। ये जो है ये 23वें CM थे बिहार के। मई 2014 से फरवरी 2015 तक उनका कार्यकाल रहा है। उसके बाद जो पार्टी की उन्होंने स्थापना की थी वो है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। इस पार्टी की स्थापना उन्होंने कब की थी, तो उन्होंने स्थापना की थी 8 मई 2015 को। और एक जो सवाल है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछा भी जाता है, वो ये है कि जीतन राम मांझी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, यानी कि जहाँ से वो विधायक बने हैं, वो क्या है, तो वो है इमामगंज। तो इतनी जानकारी हमें जीतन राम मांझी के बारे में पता होना जरूरी है। अब उसमें जो दूसरे ऑप्शन थे वो थे तारकिशोर प्रसाद। तो ये है तारकिशोर प्रसाद, जो बिहार के 5वें उप मुख्यमंत्री बने हैं। ये कौन से पार्टी से, तो ये है बीजेपी के पार्टी से। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो कौन सी है, तो वो है कटिहार। उसके बाद में बिहार में ये साल 2 उप मुख्यमंत्री बने। तो दूसरी उप मुख्यमंत्री कौन है, तो वो है रेणु देवी। रेणु देवी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो कौन सी है, बेतिहा। और एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ये फर्स्ट फीमेल डिप्टी CM है बिहार की। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। चलिए अब देखते हैं जो 21 नवंबर के करंट अफेयर है उसमें पहला सवाल क्या है। तो आज का जो पहला सवाल है वो है, हाउ मेनी $1 मिलियन प्रोजेक्ट हैज़ बीन साइंड बाय वर्ल्ड बैंक टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी इन मेघालय। विश्व बैंक ने मेघालय में कनेक्टिविटी सुधार के लिए कितने $1 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है $120 मिलियन, $140 मिलियन, $100 मिलियन या फिर $150 मिलियन। तो इसका जो सही जवाब है वो है $120 मिलियन। अब यहाँ पर विश्व बैंक की बात हुई है और मेघालय की बात हुई है। तो चलिए देखते हैं विश्व बैंक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो ये है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1944 में। और कहाँ, कौन से कॉन्फ्रेंस में हुआ था, तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में हुआ था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कहा जाता है, उसका फॉर्मेशन और वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन जो है वो एक ही कॉन्फ्रेंस में हुआ था। उसके बाद में जो वर्ल्ड बैंक के फाउंडर है वो है जॉन मैरन केनीज और हैरी डेक्स्टर वाइट। उसके बाद में जो हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक का वो है वॉशिंगटन DC में। और जो प्रेसिडेंट है प्रेजेंट वो है डेविड मालपास। और जो MD और CFO है वो है अंशुला कांत। CFO जो है यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, अंशुला कांत जो है वो भारत से बिलोंग करती है। अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है तो ये ज़रूर देखिए, जिसमें मैंने जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, सभी 16 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मैंने मुख्यालय और उनके जो स्थापना वर्ष है उसकी बेहतरीन ट्रिक दिखाई है। आप यहाँ पर आई बॉल बटन पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं जो मेघालय है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो ये है भारत के मैप में मेघालय। मेघालय की जो कैपिटल है वो है शिलोंग। मेघालय का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 21 जनवरी 1972 को। मेघालय के जो CM है वो है कोनराड संगमा। और वहाँ के जो गवर्नर है वो है सत्यपाल मलिक। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। जो दूसरा सवाल है वो है, विजयनगर विल बिकम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। विजयनगर कर्नाटक का किस नंबर का नया जिला होगा। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 31, 32, 33 और 34। तो विजयनगर जो है वो कर्नाटक का नया जिला बनने जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब है वो है 31। अब यहाँ पर कर्नाटक की बात हुई है तो चलिए देखते हैं कर्नाटक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की जो राजधानी है वो है बेंगलोर। कर्नाटक का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कर्नाटका के जो CM है वो है BS येदुरप्पा। और वहाँ के जो गवर्नर है वो है वजुभाई वाला। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है, व्हाट % ऑफ इंडियाज GDP इज एस्टिमेटेड बाय बार्कलेज इन फाइनेंशियल ईयर 2021।
बार्कलेस ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है -6.4%, -10.3%, -10.6% और -8%। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है -6.4%। ये जो अंदाज दिया है ये दिया है बार्कलेस ने। तो बार्कलेस के बारे में मैं जानकारी आगे आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर हमें -10.3 दिख रहा है। तो -10.3% जो अंदाज है जीडीपी का वो किसने दिया है, तो वो दिया है गोल्डमैन सैक्स ने। गोल्डमैन सैक्स जो है वो एक अमेरिका की मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है, जो कि जिसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1869 में। उनके जो फाउंडर है वो है मार्कस सैमुअल और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। और डेविड सोलमन जो है वो इसके चेयरमैन है। उन्होंने इसका जो अंदाज़ा दिया है इस साल भारत के जीडीपी का वो है -10.3%। अब यहाँ पर हमें -10.6% भी दिख रहा है। तो -10.6% जो 2020-21 का जीडीपी का अंदाज़ा दिया है वो दिया है मूडीज़ ने। मूडीज़ का जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में और मूडीज़ के जो सीईओ है वो है रेमंड डब्ल्यू मैकडेनियल। तो इतनी जानकारी हमें मूडीज़ और गोल्डमैन सैक्स से मिलती है। उसके बाद में अब बार्कलेस की बात करते हैं। तो ये है बार्कलेस। बार्कलेस का जो हेडक्वार्टर है वो है लंदन में और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 17 नवंबर 1690 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लंदन इंग्लैंड में और इसके जो चेयरमैन है वो है निगेल हिगिंस। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है व्हेन इज़ अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे सेलिब्रेटेड। अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 11 नवंबर, 12 नवंबर, 14 नवंबर और 20 नवंबर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 20 नवंबर। अब जैसा कि मैंने आपको पिछले 4-5 वीडियो में बताया है कि अगर हम डेज को कंपेयर करके याद में रखेंगे तो हमें सकते हैं। अब यहाँ पर 11 नवंबर दिख रहा है, तो 11 नवंबर को जो है वो नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है, तो जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद 12 नवंबर को क्या होता है, तो 12 नवंबर को निमोनिया डे और ब्रॉडकास्टिंग डे दोनों ही डे मनाए जाते हैं। 14 नवंबर को क्या होता है, तो 14 नवंबर को जो है वो राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है और एक डे मनाया जाता है वो है मधुमेह दिवस। और 20 नवंबर को तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस मनाया जाता है। इस साल की जो अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस की थीम थी वो क्या थी, तो वो थी इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल इन द एफकैट एरा। तो अब यहाँ पर अफ्रीका की बात हुई है, तो अफ्रीका जो है वो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है आशिया के बाद में। उसके बाद में अब यहाँ पर अफ्रीका की बात हुई है तो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका की बात आई है। तो साउथ अफ्रीका की जो कैपिटल है वो 3 कैपिटल है। प्रिटोरिया जो है वो एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका राजधानी है, केप टाउन जो है वो लेजिस्लेटिव यानी कि विधायी राजधानी है और ब्लूमफोंटेन यानी कि वो जुडिशियल राजधानी है यानी कि न्यायिक राजधानी है। उसके बाद में वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, वो है साइरिल रामापोसा। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सीबिक हु हैज़ इनॉग्रेटेड द जीएसटी बिल्डिंग एट पंचकुला। सीबिक के अध्यक्ष कौन है जिन्होंने पंचकुला में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है संजय कुमार मिश्रा, अजय त्यागी, अवतार सिंह मोगा और अजय कुमार। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है अजय कुमार। अजय कुमार के बारे में मैं आगे आपको बताता हूँ, लेकिन पहले देख लेते हैं संजय कुमार मिश्रा कौन है। तो संजय कुमार मिश्रा जो है वो इन्फॉर्मेंस डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निर्देशालय के जो है वो अध्यक्ष है। प्रवर्तन निर्देशालय की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1956 में। उसके बाद में जो दूसरा ऑप्शन है वो है अजय त्यागी। अजय त्यागी जो है वो किसके अध्यक्ष है, तो वो है सेबी के अध्यक्ष। सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 1988 में, लेकिन इसने कार्य करना कब शुरू किया था, तो 1992 में। तो अवतार सिंह मोगा कौन है, तो अवतार सिंह मोगा जो है वो लक्ष्मी विलास बैंक के अध्यक्ष है। लक्ष्मी विलास बैंक इसीलिए चर्चे में रहा है क्योंकि जो भारतीय रिजर्व बैंक है यानी कि आरबीआई है, उन्होंने लक्ष्मी विलास बैंक को जो है वो मोरेटोरियम में रखा है, यानी उनके जो उपभोग करता है वो सिर्फ 25,000 रुपये महीना ही अभी निकाल सकते हैं। उसके बाद में अब जो चौथा ऑप्शन है अजय कुमार, उनके बारे में और सीबिक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। तो सीबिक का जो लॉन्ग फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। इसका जो मोटो है वो है देश सेवार्थ कर संचय यानी कि टैक्स कलेक्शन इन सर्विस ऑफ द नेशन। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 26 जनवरी 1944 को। हालांकि कई जगह पर इसकी जो स्थापना है वो 1964 भी दिखाई गई है। उसके बाद में इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली इंडिया में और इसके जो चेयरमैन है वो है अजय कुमार। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है व्हाट पोजीशन हैज़ इंडिया गॉट इन द ग्लोबल ब्राइवरी रिस्क इंडेक्स ट्रेस 2020। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक
ट्रेस 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 77, 78, 79 और 80, यानी कि 77, 78, 89 और 80। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 77। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इस इंडेक्स के बारे में, चलिए उसे देखते हैं। तो भारत को व्यापार रिश्वत जोखिम और वैश्विक सूचकांक में इस साल जो है वो 77वां स्थान मिला है और भारत का जो स्कोर है वो 45 रहा है। हालांकि पिछले साल भारत का जो स्कोर था वो इससे कम था और भारत की जो रैंक थी वो इससे ज़्यादा थी, यानी कि 78 थी। भारत की जो रैंक है वो जो भारत के पड़ोसी देश है बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और चीन, इनके मुकाबले काफ़ी बेहतर है। हालांकि जो भूटान है उन्हें भारत से ज़्यादा अंक मिले हैं, उन्हें 48 अंक मिले हैं। इस सूचकांक में जो सबसे ऊपर रहा है वो है डेनमार्क और जो सबसे नीचे रहा है वो है उत्तर कोरिया। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। जो अगला सवाल है वो है व्हेन इज़ वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड? विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 11 नवंबर, 12 नवंबर, 14 नवंबर और 20 नवंबर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि हम में से काफ़ी लोग इसका आंसर जो है वो 14 नवंबर दे सकते हैं, लेकिन ये गलत होगा। इसका जो सही जवाब है वो है 20 नवंबर, क्योंकि विश्व बाल दिवस जो है वो 20 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन भारत में चाचा नेहरू यानी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उनकी मृत्यु हुई थी 1964 में। और जो यूनाइटेड नेशन है उन्होंने 1962 से ये डे को मनाना शुरू किया था और भारत में ये डे जो है वो 20 नवंबर को ही मनाया जाता था। लेकिन जब से पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई है 1964 में, उसके बाद से 20 नवंबर की जगह 14 नवंबर को भारत में जो है वो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमें ध्यान में रखना जरूरी है। उसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपैरिजन में हम याद रख सकते हैं, 11 नवंबर को जो है वो नेशनल एजुकेशन डे, 12 नवंबर को जो है वो निमोनिया डे और ब्रॉडकास्टिंग डे, 14 नवंबर को जो है वो राष्ट्रीय बाल दिवस आता है और 20 नवंबर को जो है वो विश्व बाल दिवस आता है। उसके बाद में 14 नवंबर को एक और डे मनाया जाता है, वो है विश्व मधुमेह दिवस। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है हु विल बी ऑनर्ड विद द वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है सुशील मोदी, रमेश पोखरियाल निशंक, प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि भारत के शिक्षा मंत्री है और इन्होंने 75 से अधिक पुस्तकें लिखी है, इसीलिए इन्हें यह अवार्ड दिया जाने वाला है। उसके बाद में जो पहला ऑप्शन है वो है सुशील मोदी। सुशील मोदी जो है वो बिहार के बीजेपी के नेता है और वहाँ के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी वो रह चुके हैं। उसके बाद में प्रकाश जावड़ेकर जो है वो भारत के पर्यावरण मंत्री है। उसके बाद में रविशंकर प्रसाद जो है वो भारत के कानून मंत्री है। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से प्राप्त होती है। जो अगला सवाल है वो है हाउ मेनी कंट्रीज हैव द यूनाइटेड अरब इमिरेट्स टेम्पररीली बैन द इंश्योरेंस ऑफ वीज़ाज फॉर विजिटर्स? संयुक्त अरब अमीरात ने कितने देशों के आगंतुकों के लिए अस्थायी रूप से वीज़ा जारी करने पर रोक लगा दी है? तो इसका जो सही जवाब है वो है 12, यानी कि 12 देशों के लिए जो है वो अस्थायी रूप से वीज़ा जो है वो रोक लगा दी है यूनाइटेड अरब इमिरेट्स ने। अब यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात की बात हुई है तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा है। क्यों रहा है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई है, वहाँ पर अभी अभी आईपीएल 2020 हुआ है और इसका जो आईपीएल का 13वां संस्करण वहाँ पर हुआ है। कौन जीता है? तो मुंबई इंडियंस जीता है। कितनी बार जीता है? तो 5वीं बार जीता है। उसके बाद में अब संयुक्त अरब अमीरात की बात हुई है तो वहाँ की जो कैपिटल है वो क्या है? वो है अबू धाबी। वहाँ की जो करेंसी है वो है दिरहम और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है खलीफा बिन जायद अल नहायान। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है इंग्लैंड क्रिकेट टीम फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 16 ईयर्स विल विजिट विच कंट्री इन 2021? इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 16 साल के बाद पहली बार 2021 में जिस देश के दौरे पर जाने वाली है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है पाकिस्तान। अब यहाँ पर पाकिस्तान की बात हुई है तो पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद। वहाँ की जो करेंसी है वो है रुपया। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है इमरान खान और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है आरिफ अलवी। अब यहाँ पर बांग्लादेश की भी बात हुई है तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका। बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है शेख हसीना। बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट है वो है अब्दुल हामिद और बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1971 में तो होती है। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है आज का होमवर्क का क्वेश्चन। आज का जो होमवर्क का क्वेश्चन है वो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधीज बर्थ एनिवर्सरी वॉज सेलिब्रेटेड ऑन November 19, वेयर वॉज हर बर्थ?
पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती 19 नवंबर को मनाई जाती है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है प्रयागराज, गया, लखनऊ और कोलकाता। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता है तो मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए या फिर आपको टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है जहाँ पर डेली क्विजेस होती है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।